नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार ने कहा कि जालना हिंसा की जांच टास्क फोर्स करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिंदे ने आंदोलनकारियों से अपील भी की है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग के दौरान हिंसक झड़प को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है, बल्कि बड़ी कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एक्शन भी हो गया। यहां तक कि सीएम शिंदे ने जालना हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और जनता से राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फडणवीस ने कहा कि हमने जालना में अनशन कर रहे मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों की मांगों पर चर्चा की है। जालना में जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। कोई भी इस तरह की हिंसात्मक घटना का समर्थन नहीं कर सकता। इसके साथ सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने प्रदर्शनकारी मनोज जारंगीय पाटिल से बातचीत की थी। साथ ही हमारे प्रतिनिधियों ने भी उनसे मुलाकात की और बात की थी। मराठा प्रदर्शनकारियों को इससे सावधान रहना चाहिए जो इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वो लंबे समय से उपवास कर रहे हैं। साथ ही सीएम शिंदे ने कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि मराठा आरक्षण देने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। मैं मराठा समुदाय से हमारे साथ धैर्य रखने की अपील करता हूं। सर, ये बैठक हुई है। उस बैठक में मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के बारे में चर्चा हुई है। सरकार मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। ईमानदारी से मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये भूमिका सरकार की है। मैं ये भी बताऊंगा कि जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तभी मराठा समाज को 12 और 13% का रिजर्वेशन दिया था। हाई कोर्ट में भी वो आरक्षण वैलिड हुआ था। दुर्भाग्य से सरकार बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो रिजर्वेशन खारिज हुआ। इसके क्या कारण है इसमें मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन निर्णय देते समय जो त्रुटियां जो खामियां निकाली थी उसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि सरकार पूरी गंभीरता से मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए काम कर रही है और मराठा समाज को आरक्षण मिलने तक सरकार चुप बैठेगी नहीं। सरकार पूरी कोशिश करेगी ये आरक्षण फुल प्रूफ होगा और उसका लाभ मराठा समाज को देना ये भूमिका सरकार की है। हिंसा को लेकर सीएम ने कहा कि जो आरोपी थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जांच होगी। जो घटना हुई है इसके लिए वहां के एसपी पुलिस अधीक्षक उनको वहां से जिले से बाहर ट्रांसफर कर दिया है। उप विभागीय अधिकारी को निलंबित किया गया है और पुलिस महासंचालक जो है महासंचालक के अध्यक्षता में इस हादसे की इस घटना की जांच हो रही है। एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर वो खुद वहां पहुंचकर पूरा जायजा लेंगे। इस मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार बेशर्म है। उन्होंने महिलाओं समेत सभी को बेरहमी से पीटा। ये सरकार निर्गुण तर आहेच, एवढी निर्गुण सरकार यापूर्वी मी तरी कधी पाहिलं नव्हतं आणि निर्लज्ज आहे। कारण त्यांनी जे काय केलेलं आहे ती माझ्या माता भगिनींची डोकी फोडले म्हणजे खरोखर मी बघून आलो आणि ते आंदोलन सांगत होते, हात जोडून सांगत होते की तुम्ही लाठीमार करू नका, आम्ही शांततापूर्ण आंदोलन करतो। तरी सुद्धा बेछूट लाठीमार केला, घरात घुसून मारलेले आहेत, हवेत गोळीबार केलेला आहे, अश्रूधूर सोडलेला आहे आणि आता त्याची जबाबदारी घ्यायला कोणी तयार नाही। पण तुम्ही काय केलं होतं, याने काय केलं होतं, अरे ते केलं होतं म्हणून तर तुम्ही बसलात ना। महाराष्ट्र के जालना में इन दिनों मराठा आरक्षण को लेकर तनाव है। इस मामले का अब राजनीतिकरण होना भी शुरू हो गया है। हालांकि
सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति बरतने की अपील की है।